हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला डिराइव करना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला डिराइव करना सीखा था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला, उसके हाफ लाइफ ऑर्डर का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं, उसके ग्राफिकल मेथड देखे थे। उसके बाद हमने उसके कुछ दो से तीन न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। एंड सीबीएसई में काफी बार वो क्वेश्चंस पूछे गए, बोथ बोर्ड सीबीएसई एंड आरबीएसई, वही क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो आइए चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया जाएगा। इसके फॉर्मूले ड्राइव करना एकदम इजी है, बस आप थोड़ा सा अगर पेशेंस से देखते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखते हो तो बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, इसका ऑर्डर वन होने वाला है। ऑर्डर क्यों वन होने वाला है, थोड़ा मैं इसके बारे में क्विक रिवीजन दे देती हूँ। मान लो आपने कोई एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, आप कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हो जिसमें जीरो में तो हमने ये देखा था कि वो किसी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, चाहे आप कितनी कम कंसंट्रेशन ले लो, कितनी ज्यादा ले लो, उसको कोई मतलब नहीं है कंसंट्रेशन से। अगर आपने कैटलिस्ट और टेम्परेचर नहीं दिया तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी। हमने काफी ऐसे रिएक्शंस देखे थे कि वो आपकी जो रिएक्शन होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप कितनी ले रहे हो। ज्यादा कंसंट्रेशन तो ज्यादा कोलिजन, ज्यादा कोलिजन ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक कंसंट्रेशन टर्म पे, यानी जैसे मान लो कि ए से बी में बन रहा है, आपका ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट, ए टू बी में आपका कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ए हमारा रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही थी रिएक्शन। आप देखो इसको कैसे लिखोगे, जैसे कि मैंने जीरो ऑर्डर में भी लिखना सिखाया था। पहले तो आप इसको लिखो रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में हमने इंग्लिश कैसे सिखाया था कि माइनस डीए अपॉन में डीटी, डेल डीए अपॉन में डीटी इज इक्वल प्रोडक्ट। ये मैंने इक्वेशन लिखनी सिखाई थी, इसको आप ऐसा समझ सकते हो, माइनस डेल अपॉन में डीटी और डेल टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब रेट लो के फॉर्म में कैसे लिखोगे, अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाई, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसके बाद आपका प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, अब रेट लो के फॉर्म में कैसे लिखोगे, आर इज इक्वल के ए की पावर, अब मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ए की पावर जीरो लगा रही थी, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे 1 लगा दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दो। नाउ इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कैसे करोगे इसको, माइनस डेल ए अपॉन में डेल टी इज इक्वल के ए की पावर 1। ठीक है, अब माइनस डेल ए को क्यों ना मैं डेल टी को साइड भेज दूं, तो के और ये ए को इस साइड ले आए, हम ए को इस साइड ला सकते हैं, डेल ए तो यहाँ पे है, डेल टी को मैं वहां पे भेज दूं, रे को मैं यहाँ पे ले आऊं, इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, और डेल टी को मैंने वहां पे भेज दिया तो ये लो आपका डीटी में कन्वर्ट हो गया। डेल यानी चेंज, कितना चेंज, स्मॉलेस्ट चेंज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट इक्वेशन थर्ड। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है तो ए अपॉन में डेल ए अपॉन में ए, यहाँ पे आप डेल ए को स्मॉलेस्ट चेंज भी लिख सकते हो, क्योंकि डेल है चेंज होना कि कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज हुई, और डी का मतलब होता है स्मॉलेस्ट चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे डी अपॉन में ए का जब मैं इंटीग्रेशन लूंगी तो इसको अपन लॉन ए लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया तो इंटीग्रेशन का साइन आप हटा दो। ठीक है, इसको इंटीग्रेट किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन का लगा दो, इधर भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, के टर्म को आप बाहर ले लो, के। ठीक है, जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो लॉन आ गया, अब लॉन से हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे, के कांस्टेंट टर्म से के का कर लिया, यहाँ पे dt t का किया तो t आ गया, एंड प्लस c हमारा क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ऑलरेडी, तो इसका हो ही गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सपोज यहाँ तक हो गया, अब सपोज t इज इक्वल 0 सेकंड, आप ऐसे मानो कि हमारी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, t इज इक्वल 0 सेकंड पे। जिसने जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाला वीडियो देखा है या जिसको पता है तो वो तो अच्छे से समझ जाएगा कि यहाँ पे t इज इक्वल 0 सेकंड क्यों ले रही हूँ, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में भी मैंने समझाया था, जब हमें से सपोज करें, कंसिडर करें कि अभी तक हमारी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो हमारी A इज इक्वल ए नोट हो जाएगा। अब A क्या है, कंसंट्रेशन है, मतलब फाइनल कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन E है हमारी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो A नोट हो जाएगा हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, और A क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। तो मान लो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो गया तो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन कहां से आएगी, इनिशियल होगी, जो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी आप उसको ही कंसीडर करोगे।
रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होकर फाइनल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में बदलने लग जाएगी। लेकिन ऐसा मानो t इक्वल 0 सेकंड रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो तो a इक्वल a नोट। अब ये a नोट वाली और t0 वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रख दो। रखोगे तो l ln a की जगह a नोट लिख देते हैं, k t की जगह मल्टीप्लाई 0 एंड प्लस c, तो ये k 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, यहाँ पे c बचेगा माइनस ln a नोट। ये इक्वेशन होगी 5th। अब इक्वेशन नंबर 5th को आप वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 4th में, तो क्या करोगे, इक्वेशन 5th पुट इन 4th, ठीक है। कैसे करोगे, माइनस ln a इज इक्वल के टी, सी की जगह क्या करना है माइनस ln a नॉट। अब माइनस ln a नॉट यहाँ पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, a नॉट माइनस ln a इज इक्वल के टी, यहाँ पे ये माइनस का उधर जाके प्लस का हुआ है तो ln a नॉट माइनस ln a। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैथ्स वाले बच्चे तो जानते ही हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चों को मे भी पता नहीं होगा, तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा log m माइनस log n का क्या होता है, अपन क्या लिख सकते हैं log m अपॉन में n, ये फॉर्मूला पुट कर लो, तो log a नॉट अपॉन में a लिख दो, ए नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होती है फाइनल कंसंट्रेशन के मुकाबले, और यहाँ पे केटी। अब मेरे को क्या करना है, लॉग से लॉग में कन्वर्ट करना है, तो लॉग से लॉग में कन्वर्ट करूंगी तो 2.2.303 लॉग से मल्टीप्लाई कर दो और ए नॉट अपॉन में ए, और यहाँ पे टी भी ले आओ इज इक्वल के। ये आपका निकल गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला। एक मिनट मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। अब आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, थोड़ा कैमरे एंगल से करिए। देखो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। हम रिएक्शन लेते क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। आपको दो फॉर्म में लिखना है, ए से एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया, आपको पहले लिखो रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में, तो माइनस डाले अपॉन में डाल टी, यानी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदल रही है। रेट लो, R इज इक्वल के, आपका रेट कांस्टेंट है a की पावर 1, a की पावर 1 क्यों लिखी, क्योंकि आपका ऑर्डर भी 1 है। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दो, इक्वल रखोगे तो माइनस डेल ए, यहाँ पे है तो इस ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करो, आगे डिवाइड में हो जाएगा, और ये डेल टी यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। डेरिवेशन करते हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो इंटर कन्वर्जन तो पता है ना, यहाँ चीज यहाँ पे भेजनी है, वहां की चीज वहां पे भेजनी है, ठीक है। अब माइनस डेल ए अपॉन में ए एंड के टी वहां पे चला गया। अब ये के कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता तो बाहर रख लो, एंड dt यानी स्मॉलेस्ट चेंज है, तो t का जब करोगे तो आपके पास t आएगा, के टी प्लस सी हो गया। अब यहाँ की कहानी समझाती हूँ, माइनस डेल ए अपॉन में ए, ये यहाँ पे आया, तो जब आप माइनस डी अपॉन में ए का करोगे, जब माइनस डी अपॉन में ए का करोगे तो माइनस लॉन ए आ जाएगा, है ना, माइनस लॉन ए आ जाएगा। अब माइनस लॉन ए को अब हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे, वो बाद की बात है, पहले आप यहाँ तक समझो। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 एंड के टी प्लस सी हमारा क्या है, सी हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब आपको सपोज करना है कि हमारी रिएक्शन, देखो डेरिवेशन करते हैं तो काफी चीजें सपोज करनी पड़ती है हमें। आप सपोज करो कि अभी तक हमारी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं तो t इज इक्वल 0 सेकंड, a होता है इनिशियल कंसंट्रेशन, b होता है फाइनल कंसंट्रेशन। मान लो a आपका इनिशियल कंसंट्रेशन और b फाइनल कंसंट्रेशन है, ठीक है। आपकी रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं है तो आपने जितना भी रिएक्टेंट लिया है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली है वो उतना ही रहेगा, तो आप ऐसे सपोज करो t इज इक्वल 0 सेकंड एंड a इज इक्वल, जो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन है वो बदली नहीं होगी, तक आपकी a नोट है, तो ये a इज इक्वल a नोट वाली में रख दो और t इज इक्वल 0 सेकंड, मतलब इस वैल्यू में, ये जो इक्वेशन 4th है इसमें t मल्टीप्लाई 0 कर दो और a की जगह a नोट रख दो। फिर जब आप करोगे तो आपके पास ओवरऑल सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आएगी माइनस लॉन ए नोट। अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अब माइनस लॉन ए नोट को, ये जो इक्वेशन 5th है, आप पूरी की पूरी 4th में रख दो, माइनस लॉन ए इज इक्वल के टी प्लस सी वाले में माइनस लॉन ए नोट रख दो। अब माइनस लॉन ए नोट उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे केटी बच गया। अब आपने मैथ्स में फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि log m माइनस log n आता है। अब देखो इसी फॉर्म में आपको log के फॉर्म में कभी ln की है तो ln से हम log में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन ln है तो इसको हम लिख तो समझ तो सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, तो ln m माइनस ln n, ठीक है, तो log m अपॉन में m लिख दें तो ln a नोट अपॉन में a लिख दिया इज इक्वल के टी। अब मेरे को ln से log में कन्वर्ट करना तो मैंने 2.303 log से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में a नोट के टी, वहां पे t है तो यहाँ पे इधर डिवाइड में ले आओ। अब इससे हमें क्या समझ में आता है कि आपकी a नोट अपॉन में a क्यों, क्योंकि आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी ज्यादा होती है फाइनल कंसंट्रेशन से। जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती, आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, फाइनल तो बाद में बनते हैं जब आपकी धीरे धीरे विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होती है। देखो आपको कहा भी है कि जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही है, टाइम कम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन कम हो रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो टाइम कम हो रहा है। अब जब आप इसका ग्राफ बनाना चाहोगे तो ग्राफ भी कुछ इस तरीके से बनेगा। मान लो आपको t और k के बीच में ग्राफ बनाना है,
तो ये कम का ही बनेगा क्योंकि के एंड टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब हम इसका हाफ लाइफ ऑर्डर समझने वाले हैं, तो देखते हैं, ठीक है। तो अब हम समझते हैं हाफ लाइफ के लिए। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन में ए टी। ये आपका फॉर्मूला है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जो कि हमने अभी डिराइव किया है। अब मैं इसको हाफ लाइफ में बदलना है तो मैं टी इज इक्वल टी बाई टू लिख दूं एंड ए इज इक्वल ए नॉट बाई टू लिख दूं। ये मैं क्यों लिख रही हूँ, हाफ अर्ध आयु की बात करनी है तो टाइम को आधा कर दो, आधा करने के लिए 2 से डिवाइड। फाइनल कंसंट्रेशन है तो इसको हमें आधा करना है तो इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2 कर दो, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज है ये सारी के सारी इसमें पुट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2। पुट इक्वेशन 2 वैल्यूज इन फर्स्ट। आइए बॉस करते हैं। k इज इक्वल 2.303 t1/2 log ए नॉट, ए वाली जगह पे ए नॉट बाई 2 पुट कर दो, ठीक है। अब ए नोट से नोट कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा। k इज इक्वल 2.303 t 1/2 एंड लॉग, अब ये ऊपर चला जाएगा लॉग, तो k इज इक्वल 2.303 अपॉन में t1/2 लॉग 2 की वैल्यू रख देते हैं, कितनी होगी 0.201। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.693 0.231, आप थोड़ा देखो 0.231 0.693 अपॉन में t1/2। ये आपका फॉर्मूला हाफ लाइफ के लिए निकल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इजिएस्ट वे में इसके फॉर्मूलाज ड्राइव किए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद न्यूमेरिकल। ओके, सो थैंक यू सो मच।